क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियों का एक गुप्त सूत्र है। आज मैं आपको पीटर थील की रिवॉल्यूशनरी बुक 0 to 1 के सबसे पावरफुल आइडियाज बताने वाला हूं, जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप है जो आपको सिखाएगा कि कैसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जा सकता है। पीटर थील पेपैल के को फाउंडर हैं और फेसबुक के पहले इन्वेस्टर हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कोर्स पढ़ाया था, उसी से ये अमेजिंग बुक बनी है। थील ने अपनी जिंदगी में देखा है कि कैसे स्मॉल आइडियाज बिग एम्पायर्स बन जाते हैं। 0 to 1 का मतलब है कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है जो विनर्स को लूजर्स से अलग करती है। सबसे पहले समझते हैं कि 0 to 1 और 1 to N में क्या डिफरेंस है। जब आप किसी एग्जिस्टिंग चीज को कॉपी करते हैं या उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, तो ये 1 to N है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहलाता है। लेकिन जब आप कुछ बिल्कुल नया इन्वेंट करते हैं, तो ये 0 to 1 है। ये वर्टिकल प्रोग्रेस है। गूगल ने सर्च इंजन कॉपी नहीं किया, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी एल्गोरिदम बनाया जो बैकलिंक्स का यूज करके पेज क्वालिटी मेजर करता था। फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग को रीइन्वेंट किया और लोगों के कनेक्ट होने का तरीका ही बदल दिया। अब आते हैं थील के सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, यानी प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। ये सुनकर थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन इसके पीछे डीप लॉजिक है। परफेक्ट कंपटीशन में सभी कंपनीज बस सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं। एयरलाइंस इंडस्ट्री को देखिए, इतनी कंपटीशन है कि प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। जेट एयरवेज, किंगफिशर जैसी कंपनीज का क्या हुआ? कंपटीशन में फंसकर वे बर्बाद हो गई। लेकिन गूगल जैसी मोनोपोली कंपनीज में प्रॉफिट स्काई हाई होता है, क्योंकि उनके पास यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। थील कहते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो मोनोपोली बनाती हैं, कंपटीशन नहीं। हैप्पी कंपनीज आर ऑल अलाइक बिकॉज दे सॉल्व यूनिक प्रॉब्लम्स। यानी खुश कंपनियां एक जैसी होती हैं क्योंकि वे यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि आप कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करें, बल्कि ये कि आप इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएं कि कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सके। ये एक एथिकल मोनोपोली है जो इनोवेशन के थ्रू बनती है। मोनोपोली बनाने के 4 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी मालिकाना तकनीक। आपकी टेक्नोलॉजी कम से कम 10 टाइम्स बेटर होनी चाहिए कॉम्पिटिटर्स से। गूगल का सर्च एल्गोरिदम दूसरों से 10 टाइम्स बेहतर था। Amazon का लॉजिस्टिक्स सिस्टम भी इसी कैटेगरी में आता है। जब आप 1 डे डिलीवरी करते हैं और दूसरे वीक भर लेते हैं, तो ये मैसिव डिफरेंस है। दूसरी स्ट्रैटेजी है नेटवर्क इफेक्ट्स, यानी नेटवर्क प्रभाव। जितने ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करें, उतना ही वैल्यूएबल बनता जाए। फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। जब आपके सभी फ्रेंड्स फेसबुक पर हैं, तो आप भी वहीं जाना चाहेंगे। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बन जाता है। टेलीफोन का भी यही केस था। जितने ज़्यादा लोगों के पास फ़ोन था, उतना ही वैल्यूएबल बनता गया। तीसरी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी पैमाने की बचत। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। सॉफ्टवेयर कंपनीज में ये बहुत कॉमन है। एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया तो मिलियन यूजर्स को सर्व करना ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट में हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यही केस है। डेवलपमेंट कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन हर एडिशनल कॉपी की कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। चौथी स्ट्रैटेजी है स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, यानी मजबूत ब्रांडिंग। एप्पल का ब्रांड इतना पावरफुल है कि लोग प्रीमियम प्राइस पे करने को रेडी रहते हैं। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, लेकिन ब्रांड वैल्यू के कारण हाई प्राइस मिलता है। ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना भी एक तरह की मोनोपोली है। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स का भी यही केस है। थील एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज, यानी छोटे से शुरू करके मोनोपोली बनाएं। फेसबुक ने हार्वर्ड के स्टूडेंट से स्टार्ट किया, फिर अदर यूनिवर्सिटीज में एक्सपैंड किया और फाइनली पूरी दुनिया में फैल गया। Amazon ने बुक से स्टार्ट किया, फिर एवरीथिंग स्टोर बन गया। ये स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती है क्योंकि स्मॉल मार्केट में डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना ईजी होता है। अब बात करते हैं सीक्रेट्स की। थील कहते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस किसी सीक्रेट पर बेस्ड होती है, कुछ ऐसा जो आप जानते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं जानते। ये सीक्रेट नेचर के बारे में हो सकती है या पीपल के बारे में। गूगल फाउंडर्स को पता था कि बैकलिंक्स से पेज क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। ये उनकी सीक्रेट थी। एयरबीएनबी फाउंडर्स को पता था कि लोग स्ट्रेंजर्स के घर में रहने को रेडी हैं अगर ट्रस्ट मैकेनिज्म हो। सीक्रेट्स फाइंड करने के लिए आपको कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग करनी होगी। वो सवाल पूछिए जो कोई नहीं पूछ रहा। पॉपुलर बिलीव्स को चैलेंज करिए। जब सभी लोग कह रहे हों कि ये इम्पॉसिबल है, तब शायद वहीं अपॉर्चुनिटी छुपी हो। टेस्ला का भी यही केस था। सभी कहते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स कमर्शियली वायबल नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क ने इस बिलीफ को चैलेंज किया।
पावर लॉ भी एक क्रूशल कॉन्सेप्ट है। वेंचर कैपिटल में यह देखा गया है कि टॉप 10% इन्वेस्टमेंट से 90% रिटर्न्स आते हैं। इसका मतलब है कि फ्यू एक्सेप्शनल कंपनीज ही मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करती हैं। इसलिए मीडियोकर आइडियाज में टाइम वेस्ट न करके ट्रूली रेवोल्यूशनरी आइडियाज पर फोकस करना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक्सट्रीम होता है। एक फेसबुक हंड्रेड्स ऑफ फेल स्टार्टअप्स के लॉसेस को कवर कर देता है। टीम बिल्डिंग के बारे में थील कहते हैं कि आपकी टीम में हर पर्सन का रोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इंटरनल कंपटीशन से बचना चाहिए। सभी को सेम मिशन के लिए वर्क करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर बनाना जरूरी है, जहां लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए वर्क करें। पेपैल माफिया का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। वे सभी लोग जो पेपैल में काम करके बाद में सक्सेसफुल कंपनीज बनाई। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बेस्ट प्रोडक्ट होना काफ़ी नहीं है अगर लोगों तक पहुंच नहीं रहा। थील कहते हैं कि सेल्स हिडन होती है। हम इसे एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन ये हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। इवन इंजीनियर्स को अपने आइडियाज सेल करने पड़ते हैं। सुपीरियर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली नहीं बिकता। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में भी थील क्लियर है। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी पॉपुलर है जो कहती है कि प्लान ना बनाएं, एक्सपेरिमेंट करते रहें। लेकिन थील कहते हैं कि बैड प्लान इज बेटर देन नो प्लान, यानी बुरा प्लान भी नो प्लान से बेहतर है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म चाहिए, क्लियर विजन कि आप फ्यूचर को कैसे शेप करना चाहते हैं। लॉटरी टिकट मेंटालिटी से बचना चाहिए जहां आप सिर्फ लक पर डिपेंड करते हैं। लास्ट मूवर एडवांटेज भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली लास्ट मूवर एडवांटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कंपनी जो मार्केट में लास्ट एंट्री करती है लेकिन मोनोपोली बना लेती है, वही विनर होती है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, गूगल ने सर्च में यही किया। वे पायनियर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया। थील ये भी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस मीन्स कॉपीइंग थिंग्स दैट वर्क, यानी जो काम करता है उसे कॉपी करना। वर्टिकल प्रोग्रेस मीन्स डूइंग न्यू थिंग्स, यानी नई चीजें करना। चाइना में मोस्टली हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस हुई है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को स्केल किया गया है। अमेरिका में वर्टिकल प्रोग्रेस ज्यादा हुई है। नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की गई हैं। फ्यूचर में दोनों की जरूरत है। फाउंडर वीएस सीईओ डिबेट भी इंपॉर्टेंट है। थील कहते हैं कि फाउंडर्स को कंपनी से जल्दी हटा देना मिस्टेक है। फाउंडर्स में वो पैशन और विजन होता है जो प्रोफेशनल सीईओज में नहीं होता। स्टीव जॉब्स का एप्पल में वापस आना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कंपनी का सोल फाउंडर्स में होता है और उसे प्रिजर्व करना जरूरी है। कंपटीशन के बारे में एक और इंसाइट ये है कि राइवलरी ऑफन लीड्स टू लूजिंग फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स, यानी प्रतिद्वंदिता अक्सर असली मुद्दों से ध्यान भटका देती है। कंपनीज अपने कंपेटिटर्स को बीट करने में इतने बिजी हो जाती हैं कि कस्टमर्स की एक्चुअल नीड्स भूल जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का ब्राउजर वॉर इसका एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन वीएस टेक्नोलॉजी के बारे में भी थील का यूनिक पर्सपेक्टिव है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स टेकिंग थिंग्स दैट वर्क समवेयर एंड मेकिंग देम वर्क एवरीवेयर, यानी जो कहीं काम करता है उसे हर जगह काम करवाना। टेक्नोलॉजी मीन्स फाइंडिंग न्यू वेज टू डू थिंग्स, यानी चीजें करने के नए तरीके ढूंढना। फ्यूचर में दोनों की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। 7 क्वेश्चंस हैं जो हर बिजनेस को आंसर करने चाहिए। इंजीनियरिंग क्वेश्चन, क्या आप ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? टाइमिंग क्वेश्चन, क्या ये सही टाइम है? मोनोपोली क्वेश्चन, क्या आप स्मॉल मार्केट में बिग शेयर ले सकते हैं? पीपल क्वेश्चन, क्या आपके पास राइट टीम है? डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, क्या आप प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं? ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन, क्या आपकी पोजीशन 10-20 ईयर्स तक टिकेगी? सीक्रेट क्वेश्चन, क्या आपने कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है? क्लीन टेक सेक्टर की फेलियर भी इंस्ट्रक्टिव है। 2000s के डेकेड में क्लीन टेक में बिलियंस इन्वेस्ट हुए, लेकिन मोस्टली फेल हो गए क्योंकि वे इन 7 क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर नहीं दे सके। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स थी, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेस्ला ने इन सभी क्वेश्चंस का सही आंसर दिया, इसलिए सक्सेसफुल हुआ। इनडेफिनेट वीएस डेफिनेट ऑप्टिमिज्म भी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म मींस बिलीविंग फ्यूचर विल बी बेटर बट नॉट नोइंग हाउ, यानी भविष्य बेहतर होगा लेकिन कैसे पता नहीं। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म मींस हैविंग स्पेसिफिक प्लान्स टू मेक फ्यूचर बेटर, यानी भविष्य को बेहतर बनाने के स्पेसिफिक प्लान्स हैं। अमेरिका में पहले डेफिनेट ऑप्टिमिज्म था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, अपोलो प्रोग्राम जैसे बोल्ड प्लान्स थे। अब इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म है। फाइनेंस और कंसल्टिंग पॉपुलर हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हैं। तो दोस्तों 0 to 1 की यही है कोर फिलॉसफी। कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनाइए, सीक्रेट्स ढूंढिए जो दूसरे नहीं जानते, स्मॉल मार्केट में स्टार्ट करके ग्रेजुअली एक्सपैंड करिए, स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए और क्लियर विजन रखिए, टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करिए और डेफिनेट प्लान्स बनाइए। रिमेंबर करिए कि प्रोग्रेस लिनियर नहीं होती, ये एक्सपोनेंशियल होती है जब आप सही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसी और अमेजिंग बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुत बहुत